वेलकम टू द माई चैनल मैथमेटिक्स हब। तो अब हम कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिसमें आप आराम से हिस्ट्री को याद रख सकते हो पैटर्न में। तो पैटर्न क्या रहेंगे, जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखना मुश्किल रहता है क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। तो उन चीज़ों को मेहनत ना करनी पड़े तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। सारी की सारी हिस्ट्री में जो भी चीज़ें ट्रिक पे याद हो सकती हैं तो कोशिश करूंगा बताने के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आज का पहला ट्रिक है हमारा, जो 8 फोल्ड दिए थे बुद्धा ने अपनी बुद्धिज़्म में, वो ट्रिक याद रखने के लिए आपके पास है ईविल स्कीम। याद रखेंगे ईविल स्कीम से 8 फोल्ड आपके पूरे हो जाएंगे। जो पहला ई है इसका वो राइट एफर्ट बताता है, राइट व्यूज़ वी, और आई से आ जाएगा राइट इंटेंशन, एल से आ जाएगा राइट लाइवलीहुड, एस से आ जाएगा राइट स्पीच, और सी से राइट कंसंट्रेशन, ए से राइट एक्शन, और एम से राइट माइंडफुलनेस। ठीक है, तो पहले एक बार आप ईविल स्कीम को वर्ड को याद रखें, उसके बाद 3-4 बार इसे पढ़ें और बाद में आप आराम से उसकी 8 फोल्ड को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो और देखने के लिए अगला ट्रिक बताता हूँ आपको। तो आज का सेकंड ट्रिक है, जो सीक्वेंस ऑफ मेटल इंसान ने बनाए यूज़ किए, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ किया गया। ठीक है, सबसे पहला मेटल जो यूज़ किया वो कॉपर, फिर ब्राउन्ज, फिर आयरन। पैटर्न है याद रखने के लिए CBI, ये तो याद रख सकते हो आप, बहुत सिंपल सा है। पहले वाला ईविल स्कैम था, अब है CBI क्या है, कॉपर, ब्राउन्स और आयरन। पहले कॉपर फिर ब्राउन्स यूज़ करना शुरू किया और फिर आयरन, इसको भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पर। तो दोस्तों जो नया ट्रिक है वो है, डिपेंड करता है जो पंचायत राज कमेटीज़ थी उनके पैटर्न को याद रखने के लिए। ठीक है, पंचायत राज कमेटी के पैटर्न को याद रखने के लिए आप याद रखोगे बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल याद रखें, पूरा निकल जाएगा। बैग में से BAG जो है पहले से आता है बलवंत राय राव कमेटी, जो सबसे पहली कमेटी है। सेकंड है अशोक मेहता कमेटी, तीसरी है GVK राव कमेटी, फिर है LM सिंघवी कमेटी, फिर है थुंगोन कमेटी, और फिर है गणगिल कमेटी। ये इनका पैटर्न है, ये याद रखें तो आराम से याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे। अब हमारा जो अब का ट्रिक है वो है कि बुद्ध काउंसिल, जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हुई हैं, तो वो जगह और कब कब हुई हैं वो भी बता दूंगा इसी में। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए रावा पाका याद रखोगे, रावा पाका। ठीक है, वर्ड याद रखें रावा पाका। ठीक है, ऐसे तो याद भी रहती हैं, फिर भी आप याद रखेंगे वर्ड क्या है, रावा पाका। रावा पाका से ट्रिक बनेगा आपका। तो पहला वर्ड इसके लिए जो रावा पाका का रा है, रा से आएगा राजगिरा। ठीक है, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, राजगिरा में 400 BC में हुई है। ठीक है, राजगिरा में हुई है। उसके बाद सेकंड है वैशाली, रावा में रा का राजगिरा और वा का वैशाली आएगा, वैशाली काउंसिल, सेकंड काउंसिल वैशाली, ये 4th सेंचुरी में हुई है। ठीक है, पहली भी 4th सेंचुरी में, सेकंड भी 4th सेंचुरी BCE में हुई है। थर्ड पाका में पा जो है पतलीपुत्र। ठीक है, पाका का पतलीपुत्र पा आ गया, और जो आगे है आपके पास का आपका कश्मीर, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे। तो दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुद्ध ने जब अपनी प्लेस को छोड़ा, जहाँ वो रहते थे उस जगह को छोड़ा, वो किस जगह किन किन जगहों पर गए, तो उसके लिए याद रखने के लिए सिंपल सा है, कपिल ने बोला सर खुशी है। ठीक है, कपिल ने बोला सर खुशी है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखेगा कहाँ कहाँ जा रहे थे। ठीक है, कपिल से कपिल वस्तु, पहली जगह जहाँ गए थे वो कपिल वस्तु है। फिर बोला में से बो जो है बोध गया, पहले कपिल वस्तु, फिर बोध गया, फिर सरनाथ, और फिर खुशी। ठीक है, ये ट्रिक आपको इन जगहों को भी याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट ट्रिक पे तो दोस्तों जैनिज़्म के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो जैनिज़्म के जो मेन जो निर्वाणा के तीन रत्न थे वो कौन थे, कि जैसे 8 फोल्ड दिए थे, किसने दिए थे 8 फोल्ड, हमें 8 फोल्ड दिए थे बुद्धिज़्म ने, जिनको मैंने बताया पहले। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जैनिज़्म ने कौन कौन से ट्रिक उसमें यूज़ कर सकते थे, किन किन जगहों में, और किस किस ने कौन कौन सी चीज़ें दी हैं।
तो मतलब वहाँ पे 8 थे और यहाँ पर 3 हैं। 3 जो है मेन रत्नास दिए थे जो लोगों को दिए हैं, ठीक है। वो है उसकी याद रखने का तरीका है उसके लिए KFC में के राइट नॉलेज आएगा, ठीक है। के से राइट नॉलेज, F से राइट फेथ, ठीक है, और C से राइट कंडक्ट आएगा। तो ये अब का आपका मतलब ट्रिक है। इसके बाद कुछ और ट्रिक देख। तो दोस्तों अगला है ट्रिक आपके लिए मुगल्स के लिए। मुगल बहुत सारे थे जो हम पर राज करके गए हैं, तो उनको पैटर्न में याद रखना कि कौन से मुगल के बाद कौन सा मुगल आया। उसके लिए आपके पास कोड है बादशाह बी। तो याद रखें कोड क्या है, बादशाह बी, ठीक है। बादशाह बी में सिंपल सा है, बी से बाबर, ठीक है, बी से बाबर, एच से हुमायूं और ए से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र। लास्ट रूलर जो था बहादुर शाह ज़फ़र था। अब इसमें ये भी दिया गया है कि कौन सा मुग़ल जो है वो कब रहा, ठीक है। जो सबसे मेन जो इनका शासन शुरू करने वाला बंदा था वो था बाबर। 1526 से 30 तक रहा, 4 साल रहा है, मर गया था जल्दी। उसके बाद हुमायूं आया, ठीक है, जो शेर से गिर के मर गया था। फिर अकबर जो 15 से 56 से 60 के बीच में, 1605 से 27 और 1628 से 58 के बीच में, और 1658 से 1707 में। और ये जो बहादुर शाह ज़फ़र था ये 1707 से 1712 तक रहा है, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आज का आपका नेक्स्ट ट्रिक है नवरत्न ऑफ एम्परर अकबर कोट। ये तो सुना होगा, अकबर के कोट में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों का मगर मतलब याद रखना बहुत मुश्किल था, तो उनके लिए एक ट्रिक है याद रखने के लिए, बात बात पे MDH मसाले। ये तो सुना होगा, ब्रेक में आता रहता है ज़्यादातर, ठीक है। बात बात में MDH मसाले में अगर बात करूँ तो 9 के 9 ये बन जाएंगे, ठीक है। BAT बात, बात से बनता है आपके पास बीरबल, अब्दुल फाजल, ठीक है, तानसेन, ठीक है। उसके बाद था भगवान दास, अब्दुल रहीम खान, खाने खान, और टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजे और हकीम हुक्म। तो ये सारे के सारे मतलब उसके नवरत्न थे। आज के लिए इतने ट्रिक, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ऐसे ही और ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर